राधे राधे। रसराज श्री कृष्ण अध्याय 16। हम भगवान के अस्तित्व को भक्ति के द्वारा अनुभव करना सीखेंगे या जानेंगे। एक भक्त भगवान के अस्तित्व को भक्ति के द्वारा अनुभव करता है, जबकि एक नास्तिक ईश्वर को मृत्यु के रूप में महसूस करता है। मृत्यु के साथ ही सब समाप्त हो जाता है और नई परिस्थिति में जीव को फिर से जीवन का एक नया अध्याय शुरू करना पड़ता है। और शायद यह जीवन पिछले जन्म से श्रेष्ठ या तो निम्न हो सकता है। राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय, चाहे हम किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों न हो, पर हमारे कर्म के सब फल हमारे जीवन की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएंगे, यह निश्चित है। बस एक भक्ति रस जिसके स्वाद का आनंद भगवान की प्रेम युक्त दिव्य सेवा में आता है, यह वही ऐसा रस है जो जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होता। यह अनंत काल तक चलता रहता है और इसलिए इसे अमृत कहते हैं। अमृत अर्थात वह वस्तु जो कभी मरती नहीं बल्कि अनंत काल तक विद्यमान रहती है। इस बात की पुष्टि सारे वैदिक साहित्य में की गई है। भगवत गीता में कहा गया है कि भक्ति रस की थोड़ी सी उन्नति भी भक्त को मानव जीवन रूपी मौके को खो देने के सबसे बड़े खतरे से बचा सकती है। जो रस हम सामाजिक जीवन, गृहस्थ जीवन, परोपकारिता, समाज सेवा, राष्ट्रीयता, समाजवाद आदि की अनुभूतियों से प्राप्त करते हैं, वे हमें इस बात का कोई विश्वास नहीं दिलाते कि हमारा अगला जन्म मनुष्य योनि में ही होगा, पर हम अपने जीवन की तैयारी इस जन्म में ही अपने वास्तविक कर्मों के द्वारा कर लेते हैं। जीव को इस जन्म के कर्मों के फलस्वरूप ही अगले जन्म में विशिष्ट प्रकार का शरीर मिलता है। जीव की मूल प्रवृत्ति यह होती है कि वह किसी को प्रेम करना चाहता है। कोई भी किसी दूसरे से स्नेह किए बिना नहीं रह सकता। प्रेम करने की यह प्रवृत्ति सभी जीवों में होती है। बाघ जैसे जानवर में भी यह प्रवृत्ति होती है, चाहे वह सुप्त अवस्था में ही क्यों न हो। और मनुष्य में तो यह प्रवृत्ति निश्चित रूप से होती है, पर कभी सिर्फ एक ही बात की हमें यह नहीं मालूम कि हम अपने प्रेम का आधार किसे बनाएं, जिससे कि सब सुखी हो सकें। वर्तमान काल में मानव समाज हमें यही सिखाता है कि अपने देश को प्यार करो या परिवार को प्यार करो, पर अपने आप को प्यार करो, लेकिन वह इस बात की जानकारी नहीं देता कि प्रेम का आधार किसे बनाएं, जिससे हर व्यक्ति सुखी हो सके। यह कड़ी है श्री कृष्ण। भक्ति मार्ग हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार अपने मौलिक प्रेम को श्री कृष्ण में बढ़ाएं और कैसे उस स्थिति को प्राप्त करें जिससे हम परमानंद के जीवन को भोग सकें। जीवन के प्राथमिक चरण में बच्चा अपने माता पिता को प्रेम करता है, फिर भाई बहनों को, और जैसे जैसे प्रतिदिन वह बड़ा होता जाता है, वह अपने परिवार, समाज, संप्रदाय, देश और पूरे मानव समाज को प्रेम करने लगता है। किंतु प्रेम की भावना पूरे मानव समाज को प्रेम करने से भी संतुष्ट नहीं होती। प्रेम की यह भावना तब तक अपूर्ण रहती है जब तक हम यह नहीं जान लेते कि हमारा सर्वोच्च प्रियतम कौन है। हमारा प्रेम पूर्ण रूपेण तभी संतुष्ट हो सकता है जब कि उसका आधार श्री कृष्ण हो। यह विषय कृष्ण भावामृत के विज्ञान का निष्कर्ष और आधार है, जो हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार भक्ति के 5 अलौकिक रसों में कृष्ण को प्रेम कर सकते हैं। जिस प्रकार प्रकाश की किरण और वायु की कंपन बढ़ती जाती है, उसी प्रकार हमारे प्रेम करने की प्रवृत्ति भी विस्मृत होती जाती है, पर हमें यह नहीं मालूम कि इसका अंत कहाँ पर है। भक्ति योग हमें सिखाता है कि सब जीवों को पूरी तरह प्रेम करने का सबसे आसान मार्ग यह है कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करें। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं स्थापित करके भी हम मानव समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में असफल हो गए हैं, क्योंकि हमें इसका सही तरीका मालूम नहीं है। तरीका बिल्कुल आसान है, पर उसे ठंडे दिमाग से समझना होगा। भक्ति रसामृत सिंधु सबको भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने का सहज और सीधा तरीका सिखाता है। यदि हम श्री कृष्ण से प्रेम करना सीख जाएं, तो हमारे लिए तुरंत ही
सब जीवों को प्रेम करना सरल हो जाएगा। पर यह तरीका पेड़ की जड़ में पानी देने अथवा पेट को भोजन देने के समान है। पेड़ की जड़ को जल से सींचने या पेट को भोजन प्रदान करने का तरीका सामान्य रूप से वैज्ञानिक और व्यवहारिक है, जैसा हम सब ने अनुभव किया है। इस बात को सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम कोई चीज अपने पेट तक पहुंचाते हैं या खाते हैं, उससे जो शक्ति उत्पन्न होती है वह तुरंत पूरे शरीर में बट जाती है। इसी प्रकार जब हम पेड़ की जड़ को सींचते हैं तो उससे भी शक्ति उत्पन्न होती है, वह तुरंत बड़े से बड़े पेड़ के सब भागों में वितरित हो जाती है। यह असंभव है कि हम पेड़ के भिन्न भिन्न भागों में पानी से सींचें, और न यह संभव है कि शरीर के विभिन्न भागों को हम अलग अलग भोजन पहुंचाएं। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने से हमें ज्ञात होगा कि कैसे एक बटन दबाने से एकदम सर्वत्र सब कुछ प्रकाशमय हो जाता है। जो व्यक्ति इससे परिचित नहीं है वह अपने जीवन के यथार्थ को नहीं समझ सकता। तो हम कृष्ण को समझें तो अपने आप को समझ पाएंगे। बोलो राधे राधे, श्री राधे राधे, प्रेम से बोलो।